today we'll be talking about NUMS MDCAT 2022 MCQs again. इससे पहले हम 24th फर्स्ट पार्ट में 24th ऑफ द MCQ तक इसको कर चुके थे. आज हम फर्दर इसको मूव करेंगे. 25th MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सी चीज़ इनमें से नहीं होती है. सो वन इज़ आई बैंड शॉर्टन्स, ये होता है, आई बैंड्स क्लोज आ जाते हैं आपस में. ए बैंड शॉर्टन्स ये नहीं होता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बैंड शॉर्टन्स. बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. 22nd MCQ, smooth muscles are long and simple shaped with dash nuclei per cell और न्यूक्लियस पर सेल. तो स्मूथ मसल्स में 1 न्यूक्लियस होता है पर सेल. देन 27th है, ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर इज. तो ए पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, वो नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होगा. सो बी ऑप्शन ठीक रहेगा. उसके बाद which of the following can be considered as living characteristic of virus can be crystallized. तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो हैं उनको भी हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. नो सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ही तो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है, बट वायरसेस के अंदर ये पाया नहीं जाता है. सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. मेक म्यूटेट देयर जेनेटिक मटेरियल. जिनोम जो है वो वायरसेस का भी म्यूटेट हो सकता है. देयर आर सम वायरसेस जिनका बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन उसमें आती है. और ह्यूमन का और बाकी जानदारों का भी म्यूटेट हो सकता है जिनोम. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. 29th, a group of organisms with a similar morphology and physiology which can breed together to produce fertile offspring is called. तो ये स्पीशी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है. इट्स वेरी सिंपल आस्क. देन 30th MCQ, if oxygen is available, the complete breakdown of glucose produces dash ATPs in prokaryotes. prokaryotes के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, they produce 38 ATPs per molecule of glucose. ठीक है. एंड 31st है, what are products of light reaction of photosynthesis. ATP, R ribulose bisphosphate and reduced NAD. तो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट तो प्रोडक्ट नहीं है इसकी लाइट रिएक्शन की. ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा यहाँ. बी ऑप्शन में है ATP, ऑक्सीजन एंड रिड्यूस्ड NADP. रिड्यूस्ड NADP मीन्स NADPH. सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा. जो लाइट रिएक्शन है उसमें ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. देन 32nd MCQ, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट्स एज. वाटर किसके तौर पे एक्ट करता है. प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. सो इसमें 32nd MCQ का जो है हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है, जिसको फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलाते हैं एंड देन वी गेट द उसको पहले एक्साइट किया जाता है एंड देन वी गेट द एनर्जी फ्रॉम इट. देन 33rd, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वर्क्स एज. कार्बन डाइऑक्साइड किसके तौर पे काम करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान. इसका जो है वो हमारे पास प्रोटॉन डोनर के तौर पे तो ज़रूर बिल्कुल नहीं काम करेगा. ये प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा क्योंकि इसकी रिडक्शन होती है. ओके. उसके हाइड्रोजन की मदद से. ठीक है. उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 phosphoglycerate, 1 3 bis phosphoglycerate and glucose. सो कैल्विन साइकिल बेसिकली ये डार्क रिएक्शन को कहा जाता है. तो इसका 34th का जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. 3 phosphoglycerate और 1 3 bis phosphoglycerate ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में बनते हैं. देन 35th, which of the following has monomer units of amino acids.
collagen is a protein, so will contain the amino acids. cellulose polysaccharide है, ascorbic acid में भी नहीं हुआ, sucrose भी एक disaccharide है, इसमें भी नहीं आया. 36th MCQ, hydrolysis is the breakdown of polymer into its monomer by addition of OH group, water की एडिशन से एक्चुअली हाइड्रोलिसिस होती है. हाइड्रोलिसिस की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है. 37th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी है, रेमनोज भी है, OSE हमने पढ़ा था जिसके आगे लगेगा या जिसका सफिक्स होगा वो डेफिनेटली एक शुगर होगा. तो इसमें लैक्टेट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. 38th MCQ, due to its high heat of vaporization, water plays important role in living organisms. हमने पढ़ा था वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है, इस वजह से जब वो इवेपोरेट होता है किसी सरफेस से तो उससे बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सो इट इज़ अ कूलिंग एजेंट. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. 39th, विच मॉलिक्यूल डोंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर. देन इसमें जो है हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, बट न्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं होती. न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या हैं? DNA या RNA जब मिलते हैं प्रोटीन के साथ तो फिर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनती हैं. एंड दे आर फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, दे आर फाउंड इन द राइबोसोम्स बट नॉट फाउंड इन द membranes because membranes don't contain the nucleic acids. Okay. 40th MCQ, which of the following molecules would yield glucose and fructose on hydrolysis? Glucose and fructose हमने पढ़ा हुआ एक डाइसैकराइड है सुक्रोज which consist of glucose and fructose attached with each other through glycosidic bond. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है बेसिकली वो बनेगा सुक्रोज. सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आएगा. सो 40th का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा. देन 41st, the terminal end of chromosome is called telomere. जो एजेस होते हैं क्रोमोसोम्स के they are called telomeres. 41st का ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा. 42nd, the gap between two neurons at synapse is synaptic knob not synaptic cleft. साइनेप्स जो है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान एक गैप होता है साइनेप्स पे, दैट इज कॉल्ड द synaptic left. 43rd, the part of brain which controls the body temperature in human being is hypothalamus. Very common to ask question है ये. The large extension of the nerve cell is called axon. Axon इसकी large extension होती है. 45th है which is steroid hormone. इसमें से कौन सा steroid hormone होगा? इसमें cortisone पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है. 46th MCQ is the molecule responsible for conveying messages from one neuron to the next are called. So इसमें हार्मोन्स पहला ऑप्शन है, एक्टिवेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड देन एंजाइम्स. सो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं. They are neurotransmitters in case of chemical synapse. Okay, so then 47th MCQ, which enzymes work in alkaline pH? तो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पेप्सिन नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्टमक में काम करता है. पैंक्रियाटिक लाइपेज इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में वर्क करता है. सो इट विल बी वर्किंग इन द basic environment or alkaline environment. Then 48th, considering enzymes action, minimum temperature is the term used when inactive enzymes is getting reactivated. ये इसका B option correct होगा. Which option is correct about non-competitive inhibitors? Melanate acts as inhibitor. तो ये non-competitive inhibitor के साथ एक compatible term ही नहीं बन रही है. Enzymes shaped is destroyed. तो non competitive inhibitors जो हैं they bind to
एलोस्टेरिक साइट जो कि एक्टिव साइट के अलावा होती है और वो एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं. एक्चुअली बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. 50th, which type of enzyme would be more active in your gut after eating the loaf bread? It is amylase, because it is it will break down the sugars. Then 51st, he presented the theory of origin of species by means of natural selection. So without any doubt it is Charles Darwin. 52nd, which is not a mode of action of an antibody. इसमें पहले precipitation of antigens, तो ये antibodies करती हैं, antibodies bind करती हैं with the antigens and then they precipitate them, then neutralize भी करती हैं, एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी और उसके मोड ऑफ एक्शन को रोकेंगी. देन सिक्रेटिंग साइटोकाइंस, ये नहीं है, साइटोकाइंस सिक्रेट नहीं करती क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो खुद जो है वो प्रोटीन्स हैं, उनका काम ही सिक्रीशन नहीं है. देन इन्हांसिंग फैगोसाइटोसिस, ये करती हैं. फैगोसाइटोसिस को कैसे इन्हांस करती हैं? दे बाइंड टू द पैथोजन और अट्रैक्ट करती हैं टू द फैगोसाइटिक सेल्स के वो आएँ और वो पैथोजन को अटैक करें और फैगोसाइटोस करें. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें एंटीबॉडीज़ पैथोजन के साथ बाइंड करेगी एंड देन इट विल अट्रैक्ट, वो खुद ही फैगोसाइट्स या फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स पैथोजन को अटैक करेंगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं उनके रिसेप्टर्स होते हैं on the phagocytosing cells. Then 53rd, magnesium is an important nutrient in plants for the formation of proteins, lipids, ये कोई भी नहीं है. chlorophyll, because chlorophyll का जो porphyrin ring है उसका central atom जो है वो magnesium है. Then 54th, which of the following part of respiratory system has no cartilage? larynx में होता है, bronchioles में नहीं होता है. bronchioles are the fine branches of the bronchi, इसमें नहीं होता है. So enzyme 55th and the last one, enzymatic portion of the gastric juice secreted by which mucosal cell? mucosa क्या होती है? inner layer of the gut होती है, gastrointestinal tract की inner layer. इसके अंदर gastric glands होते हैं in stomach, ठीक है. So gastric glands have different they produce different secretions, like वो HCl भी produce करते हैं, mucus भी produce करते हैं, and they also produce the enzyme pepsinogen. So यहाँ पे वही enzyme pepsinogen कौन से सेल जो हैं वो म्यूकोजा में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं उनमें कौन से सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम्स? इट इज़ एक्चुअली द चीफ सेल्स विच प्रोड्यूस द एंजाइमेटिक सिक्रीशंस इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस. सो इट्स ऑल. ये लास्ट जो है MCQ था फॉर NUMS MDCAT 2022